अपना सरगा चल रहा है। हे राम, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, मन ही से सब कुछ होता है। जैसे मनोराज्य में होता है वैसे ही आगे स्थित होता है। जो हमारे मन के अंदर भाव दृढ़ हो जाते हैं ना, आगे सृष्टि हमारी वैसे ही होती है, वैसे ही हमें दिखने लगता है और उसकी फिर सिद्धि होती है। अब सिद्धि किसकी हुई? मन की। मन के अंदर जो है, ठीक है, हमें वैसे हमारे भाव बन गए, वैसे भाव बन गए, वो हमें फिर सामने कैसे लगा? वैसे ही लगा। अब इससे उसकी सिद्धि होती है। पर्वतपुर में भिक्षुक के समान भिक्षा मांगते फिरते हैं। हम देखो एक एक से भीख मांग रहे हैं, पुत्र तू मेरे को सुख दे, पति मेरे को सुख दे, घर परिवार के जितने भी सारे सदस्य हैं मेरे को ही सुख दें। अब मेरे को दें तो वो भी तो चाहते होंगे कि ए मेरे को देवे, उनका भी तो होगा। तभी कह रहे हैं कि पर्वतपुर में भिक्षुक के समान भिक्षा मांगते फिरते हैं, ब्रह्मांड उड़ते फिरते हैं, बालू से तेल निकलता है, मृतक युद्ध करते हैं, मृग गाते हैं और वन नृत्य करते हैं। सारा उल्टा चल रहा है, सारा का सारा ही उल्टा चल रहा है। हम लोग यही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो असत्य है ना वो सत्य रहे। हो सकता है? हो ही नहीं सकता। उल्टा काम कर रहे हैं, फिर दुखी कौन होगा? हम होंगे। हम कहते हैं जो मेरे पति का स्वरूप है वैसा ही बना रहे। क्यों भाई, तू पट्टा लिखवाते हैं, जरा शादी दे 1 साल चले, वो सारी उम्र चले, चल ही नहीं सकता है ना। बच्चे मेरा कहना माने, क्यों मानेंगे? जो कर्मों का लेन देन होगा हमारा वही चलेगा, है ना। उनसे हमें सुख लेना है, उन्होंने हमसे लेना है, उन्होंने हमें दुख देना है, दुख उन्होंने हमसे लेना है। यही तो ताना बाना है आपस में। अब ऐसी तो कोई स्थिति नहीं होती, परिस्थिति नहीं आती घर पे कि बच्चे हमेशा ही खुश रहें। होता है? बता दो, इतने सारे हम बैठी हैं बहनें, कभी कुछ ना बच्चों ने कुछ गड़बड़ की हो या उनको हमारी बात सारी ही पसंद आई हो। होता है ऐसे? कभी नहीं होता। ये हम उल्टा सोच के चलते हैं, दृढ़ कर लेते हैं अपने विचार को। हे राम, मनोराज्य से सब कुछ बनता है। अब ये सारे संकल्प मैंने काम किए, अपने मन के अंदर किए। अब मन से ही तो ये सारा बन रहा है, फिर दुखी क्यों हो रहे हैं? मेरा बनाया हुआ है ना। मैंने उल्टा बना दिया। अब मैंने उल्टा बनाया तो दुखी नहीं होंगी। अगर सीधा बनाती तो ना होती। पर मैं कह रही हूँ सारे मेरे कहने के अनुसार चलें, वो तो हो ही नहीं सकता। ये शरीर मेरा मेरे कहने के अनुसार नहीं चलता तो मैं बिना कोई क्या उम्मीद रख सकती हूँ। अब यही बात वो कह रही हैं कि ये सारा मनोराज्य से होता है। ऐसे ही यह संसार भी मनोराज्य है। ये तो संसार है ही नहीं, ये सारा मन का बनाया हुआ है। और शीघ्र संवेग है, कहते हैं, और जल्दी बन भी वेंदा है, जल्दी लै भी थी वेंदा है। मन हमारा जब बाहर होता है तब संसार सच्चा और पक्का होता है, और जब वृत्ति हमारी अंतर्मुख होती है तब ये सारा संसार लय हो गया। तभी कह रहे हैं ये शीघ्र संवेग है। इस कारण जीव उसको सत्य मानता है। जल्दी बना देते हैं ना तो उसको लगता है यो ही सच्चा है। अपने स्वरूप दे अंदर वेंदे में ना बहुत टाइम लग वेंदा है। वृत्ति इतनी जल्दी जल्दी अंतर्मुख नहीं होती तो उसको सच्चाई का पता ही नहीं चलता। बाहर वाला तो बनाने में मुश्किल है पर बन जाता है। आदत बनी हुई ना क्रिया करने की, अंतर्मुख होने की आदत नहीं है, तो इसलिए उसको बाहर वाला सत्य लगता है। और आगे जो बालू से तेल आदि का निकलना कहाँ है उसको सत्य नहीं जानता। एता बुद्धि विच रेत चो किहड़ा तेल निकल से, ये तो पता है
पर तू जेड़े कढ़दा बैठा ही संसार विच मंधाणी मारते मक्खन कढ़दा बैठा ही, वो क्या सत्य है? वो क्यों तेरे को सत्य लगता पे बोला? अब देखो कैसे उल्टे भावों के साथ चलते हैं, क्योंकि उसमें मृदु संवेग है। किसके अंदर मृदु संवेग है? देखो जो ये कह रहे हैं कि इस कारण जीव उसको सत्य मानते हैं जो मनोराज्य से होता है और शीघ्र संवेग है। ठीक है, मनोराज्य से तो जल्दी जल्दी बना लेता है, वो शीघ्र उसका बन गया। अब मन से मैं बैठे बैठे जहाँ मर्जी जा सकती हूँ, इस कारण जीव उसको सत्य मान लेता है। और आगे जो बालू से तेल आदि का निकलना कहा है उसको सत्य नहीं जानता। इतना पता ही है ना, बालू चो तेल नहीं निकल सकता, क्योंकि उसमें मृदु संवेग है। जो नहीं निकल सकता वो हमें पता है, हम जानते हैं, अपनी बुद्धि लगाकर जानते हैं, तो उसको इन्होंने नाम दिया है मृदु संवेग का। पर हैं दोनों तुल्य, दोनों झूठ है ना। जो मन से बनाया है मैंने वो भी झूठ है, और जैसे आकाश में महल नहीं हो सकता वो भी झूठ है। कहते हैं दोनों तुल्य। हे राम, जिनको सत्य और असत्य कहते हो, आत्मा में दोनों ही नहीं है, ना जल्दी बनने वाला या ना बनने वाला है, नहीं कहना आत्मा विच। ये जो तुमको सत्य पदार्थ भासित होते हैं, तो अग्नि आदिक शीतल भी सत्य हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं जो ये बाहर वाले पदार्थ तेरे को सत्य लग रहे हैं, तो आग भी ठंडी है, ये भी तेरे को सत्य लगे, पर ये तो आप सत्य मानते नहीं है ना, ये तो सत्य मानते नहीं है। और दूसरे को हम कितनी जल्दी सत्य माने बैठे हैं, जबकि वो सत्य है ही नहीं। और जो ये मिथ्या भाषित होते हैं, तो वो भी मिथ्या भाषित हो। अब अग्नि शीतल नहीं हो सकती, ये हमें मिथ्या भाषित होती है, लेकिन जेड़ा ये संसार है ये भी तेरे को मिथ्या लगे, ये क्यों नहीं मनता तू मिथ्या? केवल तीव्र और मृदु संवेग है। जब तीव्र संवेग दूर होता है तब सब मिथ्या माने। जैसे स्वप्न से जागा हुआ स्वप्न को मिथ्या और जागृत को सत्य कहता है, पर हैं तो दोनों ही मिथ्या, पर दोनों मनोराज्य से ही हैं। हे राम, जितने आकार देख पड़ते हैं उन सब को मिथ्या जाने। जितने भी आकार देख रहे हैं, कोई आकार सत्य नहीं है। हम कहीं आकार सत्य है, बालू से तेल निकलना ये असत्य है, हम ऐसे चल रहे हैं। हाँ, तो वो कह रही है विशिष्ट जी, तो जेड़ी तो आकार को सत्य मंदा पे, ये क्यों सत्य मंदा पे, किवें मंदा पे, केड़ा आकार सत्य बताओ? कौन सा आकार रहा आज तक? रहा कोई आकार? वो भी तो जा रहा है। सत्य तो रहता है तीनों कालों में एक जैसा रहता है, उसको हम सत्य कहते हैं। ना तुम हो, ना मैं हूँ, और ना यह जगत है। परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। उसमें अहम त्वम की भावना नहीं की जाती। किसमें? परमार्थ सत्ता में। उसमें न मेरा है न तेरा है, उसमें हम कोई भावना नहीं कर सकते। वह केवल शांत रूप, आकाश रूप और निराकार रूप है। निराकार है ना, उसका कोई रूप नहीं है, रंग रूप आकार नहीं है, तो हमने मान लिया वो शांत है। क्योंकि जब हम उसमें डूबते हैं, अंतर्मुख वृत्ति करते हैं, हमें शांति आती है, हमें शांति आती है। तो इसलिए मैंने मान लिया कि वो शांत रूप है, उसमें कुछ भी द्वैत नहीं है, केवल अपने रूप में स्थित है। अब वो वाला रूप हम सबके पास है, बताओ किसके पास नहीं है वो वाला रूप? है, हम सबके पास है वो वाला रूप।
कहते हैं उसी में तो स्थित होना है, हमें लाना थोड़ी है बाहर से, किसी से उधारा थोड़ी मांग के आना है। हमारे पास होता हुआ भी इतनी देर लग रही है, मिलते ही नहीं हम उससे। जैसे बालक मृतिका के हाथी घोड़े और मनुष्य बनाकर उनके नाम रखता है कि यह राजा है, यह हाथी है, यह घोड़ा है, पर वो सब है तो मिट्टी, मिट्टी से अलग तो नहीं। ऐसे हम सब वही हैं, हम वही हैं, साक्षी हैं, हम वही आत्मा है, उससे हम अलग नहीं हैं। पर बालक के मन में उनके नाम भिन्न भिन्न दृढ़ होते हैं। वैसे ही मन रूपी बालक नाना प्रकार की संज्ञाओं की कल्पना करता है, पर आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। अब जैसे उसने खिलौने हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिया, सेब बना दिया, केला बना दिया, बनाया मिट्टी का, पर उसके मन में उस आकार की दृढ़ता है ना, तभी एक केला है, एक सेब है, हाथी है, घोड़ा है। कहते हैं ऐसे हमने भी ना इन आकारों, इस मन से ना इन आकारों की दृढ़ता कर ली है। मूल पे नहीं जाते, आधार पे नहीं जाते, आकार पर रुक जाते हैं। अगर आधार पे जाएं तो जैसे वो मिट्टी, ऐसे ये सारा वही आत्मा, वही ब्रह्म। इससे भिन्न, आत्मा से भिन्न तो हे राम कुछ भी नहीं है। इससे हे राम तुम किसका भय करते हो, निर्भय रहो, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध, निर्भय और अविद्या के कारण कार्य से रहित है हमारा स्वरूप। उसमें क्या कारण है और क्या कार्य है? कोई कारण कार्य ही नहीं। शरीर में है कारण कार्य, हमारे स्वरूप में कोई कारण कार्य नहीं है, उसी में स्थित रहना है। यह संसार हमारे स्फुरण से हुआ है। ये संसार कैसे बना? हमारे अंदर जो संस्कार है, उस वही अंदर संस्कार बाहर संसार, तभी बना ये। और सबका संसार अलग अलग, किसी का भी एक जैसा नहीं है संसार। आत्मा ना सत्य है न असत्य है, न जड़ है न चेतन है, न प्रकाश है न तम है, न शून्य है न अशून्य है। क्या नाम दें उसको? अगर प्रकाश बोलते हैं तो किसकी अपेक्षा से बोल रहे हैं? अंधकार की ना। शून्य बोलते हैं तो अशून्य की अपेक्षा से बोल रहे हैं। क्या बोलो बोला? अगर कुछ भी बोलते हैं तो दूजे दी सिद्धि कर देंगे आप, है ना। कुछ भी बोलते हैं तो दूसरे की सिद्धि कर देते हैं, फिर भी तो दो बना दिए। ਉਹ ਤਾਂ अगले ने होंगे कुछ दो है ही कहना, जब दो उसमें है ही नहीं तो क्या नाम दें उसको। अब इसलिए कह रहे हैं वशिष्ठ जी, आत्मा न सत्य न असत्य, न जड़ है न चेतन है, न प्रकाश है न तम है, न शून्य है न अशून्य है। शास्त्र ने जो विभाग कहे हैं कि यह जड़ है, ये चेतन है, सो इस जीव को जगाने के निमित्त कहे हैं। जितना कुछ कहा है ना, हमें जगाने के लिए कहे हैं। क्यों भाई? ऐसा सुनते ध्यान से। हाँ बिल्कुल, ऐसी अज्ञान की निंद्रा थी कि हम दो में ही तो खेल रहे हैं, वही दो में खेल रही हैं। अब उठाने के लिए दूजा बढ़ाती दर सकू दस से हेक वाला सकू समझ गया ना उससे, क्योंकि जो जहाँ होता है ना उसको वहीं से उसी रास्ते से लेके चलना होता है। हमारे गुरुदेव ने हमें वहीं से पकड़ा है जहाँ हम बैठे थे, दो में हम बैठे थे तो दो बनाकर उन्होंने बताया, एक झूठ है, अंदर वाला सच्चा है। एक निराकार एक साकार है ना।
वही, तभी देखो निराकार इतनी जल्दी समझ नहीं आता ना, तो वो साकार को लेकर चले हैं ना वो, तभी धीरे धीरे करके छुड़वाया है उन्होंने हमसे, और हमने भी धीरे धीरे छोड़ा, एकदम नहीं छोड़ा। छोड़ने में कितना टाइम लग गया, कितना टाइम लग गया छोड़ने में हमें। इसलिए कहा, सो इस जीव को जगाने के निमित्त कहे हैं। आत्मा में कोई वास्तव में उसकी संज्ञा ही नहीं है, आत्मा की कोई संज्ञा नहीं है वास्तव में, केवल आत्म तत्व मात्र ही है। अब सीधा ही आंकड़े में तू आत्मा है, तू ब्रह्म है कि मैं समझूं, कैसे समझेंगे हम समझ ना पाते, फिर वो चोंच ज्ञान तक ही रह जाता, पर हम अब अनुभव करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, इस शरीर से हटकर उसके ऊपर दृष्टि को लगाते हैं कि मैं वही हूँ। देखो कितने क्लेशों से बच जाते हैं, बचते हैं ना। अब जब बच जाते हैं ना, मतलब बात हो जाए ना, हमने भी मैं हूँ परिस्थिति तो बच ही निकली हाँ। अगर निकल जा भी शब्द बोल देंदी, मुंह खोल देंदी, तो कितना वड्डा घमंडर थी वेंदा। वो ताकत किनो आई, ताकत कहाँ से आई, वो सत्ता से। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं शरीर से दृष्टि हटा दी है ना, इस शरीर से दृष्टि को हटा दिया, क्योंकि वो जड़ को भी आंख से नहीं, शरीर को आंख से मेरे को नहीं आंख सकते, कुछ भी मेरे तक नहीं पहुंच सकते वो, तभी हम बच्चे है ना, तभी हम बच्चे। और इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, जो दिखता दुखता कुछ नहीं है, कोई उसका रंग रूप आकार नहीं है, खाली अनुभव करना है हमको, खाली अनुभव करना है उसको, केवल ये आत्म तत्व मात्र है। इससे दृश्य की कल्पना त्याग कर आत्मा में स्थित रहे। अब जब एक बार ले लिया उसका अनुभव, अनुभूति ले ली, बाहर क्यों बनना है ना, बाहर तक क्लेश ही क्लेश है, क्यों जाना क्लेश में, डेम्बू दे छत्ते व छत क्यों पावना, डेम्बू चिंबड़ी वैसे, और आज तक का अनुभव है चिंबड़ी ही है, तो सुजिदा कौन है, खोती सुजदो, कोई फायदा निकलता तो नहीं है ना उसका। इसलिए दृश्य की कल्पना को त्याग दे, जितना भी दिख रहा है ये सारा दृश्य इस शरीर समेत ब्रह्मा से स्थावर तक सब कल्पना मात्र है, सब दृश्य है। इससे क्या आस्था करें उनकी, फिर सच्चे तो नहीं है। ब्रह्मा का भी हमने आकार लिया, आकार लिया ना, शिव जी का भी आकार लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम कहते हैं आकारों को कह रही हैं। तत्व से लें तो तीनों एक हैं, सारे एक हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश और हम एक ही हैं, इनसे अलग हैं ही नहीं। अगर आकार को लेते हैं तो अलग है, लेकिन आकारां दी क्या आस्था करनी, क्यों आकारां को पकड़ूं असा। ब्रह्म से स्थावर तक सब कल्पना मात्र है, इसमें क्या आस्था करना। संसार के दोनों भाव तुल्य हैं, संसार के दोनों भाव। अब ये दोनों भाव कौन से हो गए, एक सफूरण वाला भाव हो गया, ठीक है, जो हम सफूरण से हमने बना दिया सारा, एक वो वाला लिया, और दूसरा जो हमने ये साकार में लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते हैं ये सारा झूठ है, बिलू में तुल्य है, कि ब्रह्मा विष्णु महेश को सच्चा मन गिना, ठीक है, ये कहते हैं ये दोनों ही तुल्य हैं। एक दोनों भाव जो हैं अपना
जैसे दोनों भाव विधि पक्ष और निषेध पक्ष है और नहीं है, दोनों को बुद्धि बुद्धि सिद्ध करती है। बीच में आया बुद्धि सिद्ध करती है, मतलब बुद्धि जानती है ना, यही भाव बुद्धि सिद्ध करती है का भाव क्या है? बुद्धि से हमने लिया ना, वो बुद्धि जानती है ना इनको, बुद्धि जान रही है ना। मेरी बात सुनिए, अब जो पकड़े, मतलब बस मेरा ये पॉइंट था, बुद्धि सिद्ध करती है, जानती है। अब ये दोनों भाव जो आ रही है ना, आप वहां तक रहिए, आप अपनी बुद्धि को मत सिद्ध करिए। दोनों भाव विधि पक्ष निषेध को भी ले सकते हैं, वो भी भाव है ना। अभी जो हमारा चल रहा है ना, आप उसी को देखिए। विधि नहीं, एक मिनट, बड़ा सूक्ष्म सवाल है। विधि पक्ष और निषेध ये भी दो भाव है और नहीं है, दोनों भाव अभी है। हमारा वो बता रहे हैं कि न सत्य है, न असत्य है, न जड़ है, न चेतन है ना। वो सारी हमारा वो आत्मा है। इस शास्त्र ने जो विभाग कहे हैं कि यह जड़ है, ये चेतन है, ये खाली जीव को जगाने के निमित्त कहे हैं। आत्मा में वास्तव में कोई भी संज्ञा नहीं है। फिर जो है भाव दो हो गए ना, है और नहीं है। विधि पक्ष विजय भी ले सकते हैं ना, विधि निषेध। बुद्धि मेन वर्ड है, बुद्धि सिद्ध करती है। ऐसे नहीं ले सकते, अर्थ का अनर्थ मत लीजिए आप। अच्छा। जैसे हम चल रहे हैं ना, उसको गहराई से सोचें। नहीं, बुद्धि सिद्ध करती है, बुद्धि सिद्ध करती है। जितना भी बाहर वाला है, जो कुछ है, वो हम बुद्धि से जान रहे हैं ना सारा ही। इसका भाव क्या निकला? तो भाव ये निकला कि वो सारा दृश्य है। जब बुद्धि सत्य नहीं है, बुद्धि असत्य है, तो बुद्धि से जो हम लेंगे वो क्या होगा? ठीक है, भाव इधर ले लिया ना, उधर ले तो फिर तो वो वहाँ तो बुद्धि की लोड़ ही नहीं है। बुद्धि की लोड़ नहीं है। बुद्धि, हाँ, बुद्धि को भी वो जानने वाला है। तो आप वहाँ तक कैसे जा रहे हो? अर्थ का अनर्थ मत लिया करो। नहीं, अर्थ आपसे ले लिया, ठीक हो गया। अब देखो, अब इन्होंने वही कहा कि जैसा स्फुरण जैसा भाव का है, वैसा ही अभाव का है। स्वरूप में दोनों ही तुल्य हैं। ठीक है, स्वरूप में दोनों तुल्य हैं। अब स्वरूप लेते हैं तो आकार छूट जाता है। आकार और ये संसार दोनों ही छूट जाते हैं स्वरूप में जाते हैं तो। और व्यवहार काल में जैसा है वैसा ही है। व्यवहार काल तक आकार को लें। ठीक है, कहते हैं व्यवहार के लिए लेना है। व्यवहार के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी ले सकते हैं ना, है ना, क्योंकि हमने बच्चों को चलाना है। बच्चे सीधा निराकार पे कैसे आएंगे? पहले कहीं ना कहीं आस्था तो टिकेगी ना उनकी, कहीं ना कहीं उनको टिकाएंगे ना। हमें भी तो टिकाया कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद फिर वो चीज छुड़वा दी। पहले बच्चे को निप्पल दे दूँ ना, निप्पल ला सारी उम्र तो निप्पल कहनी देंदे ला निप्पल घेन गिंदू ना उनको छुड़वेन दू ना खोदी नहीं जल्दी के नहीं छिड़मेंदा। वो निप्पल ते कड़वी चीज लावनी पौंदी है। निप्पल पे कड़वी चीज लगानी पड़ती है। या अंगूठा जो चूसते हैं शुरू में तो दे देते हैं भी रोवे ना, उनका अंगूठा ही मुँह च पा देंदू। बाद ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਛੋੜਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਵਰੂਪ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਛੁੜਵੇ से ला, ਹੁਣ वही तो करते पेन काम, वही काम ही तो चल रहा है। अब बता रहे हैं भी अगर रहते हैं बाहर, ये कुछ सच्चा नहीं है, ये झूठ है सारा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे विश्व प्रमाण वर्णन नाम 118 सर्गा समाप्त। राम ने पूछा, हे भगवान, भूमिका प्रसंग यहाँ चला था, उस भूमिका से चले थे ना, उसमें जो सार आपने कहा वह मैं समझ गया। जब भूमिकाओं का विस्तार अब और कहिए, अब भूमिकाओं का विस्तार कहिए। योगी का शरीर जब छूटता है और स्वर्ग के भोगों को भोग कर वह नीचे गिरता है, तब फिर उसकी क्या अवस्था होती है? अभी यही प्रश्न था राम जी का भी। योगी का शरीर जब छूटा, है ना,
अभी पूरा पहुंचा भी नहीं है, साक्षात्कार भी नहीं हुआ उसको, और बीच में उसका शरीर छूट गया, तो आपने बताया कि पहले वो सारे भोग भोगेगा, स्वर्ग के भी सारे भोग भोगेगा, उसके बाद वो नीचे आएगा, फिर कहते हैं फिर उसकी अवस्था क्या होगी, यह भी कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस योगी को भोग की वांछा होती है वह स्वर्ग में जाकर भोग भोगता है। इच्छाओं पे चला था ना, जैसे जैसे इच्छा होती है वैसे वैसा ही मिलता है फिर आगे हमें। पर यदि उसको और भी भोगने की इच्छा होती है तो वह मध्य मंडल मनुष्य लोक में पवित्र स्थान और धनवानों के ग्रह में जन्म लेता है। भोग की इच्छा के साथ और भी उसकी इच्छाएं हैं, पर है वो योगी, ठीक है, तो उसका फिर कहाँ आएगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल ये मनुष्य, ये पृथ्वी लोक, मनुष्य लोक में पवित्र स्थान, मतलब जहाँ से सभी घर का व्यवहार ही वैसा होगा, और धनवानों के ग्रह में जन्म लेगा, और जो उसको भोग की वांछा और नहीं होती तो ज्ञानवानों के घर में वो जन्म लेता है। ये मेरे को इससे मन रहा कि जिसको इच्छा ना आती है अपने परमात्मा को पाना है। इस टाइम जो हमारी क्लास है, ये हमारा ये कोई वो नहीं है भी हमने स्वर्ग लेना है, सिर्फ हमने अपने स्वरूप को पाना है, और हमारा छूट गए, बीच में रह गया हमारा, तो क्या होगा ये मेरे को। तो वो ज्ञानवानों के घर उसका जन्म होता है, थोड़े काल के उपरांत उसका पिछला संस्कार उदय होता है, उसे स्मरण कर वह आत्मा की ओर उन्मुख हो जाता है। अब पिछली रिवीजन हो गई, पीछे वाला आ गया उसका थोड़े काल में, ठीक है। अब आगे उसके अपना पुरुषार्थ है। नाराज जी नहीं बता रहे थे कि मेरे को संस्कृत तो मैंने पढ़ी नहीं, मेरे को स्वतः आई है। जैसे कोई पुरुष लिखता हुआ सो जाता है और जब जागता है तब उस लिखे को देखकर फिर आगे लिखता है ना। हम कहते हैं ना, कोई जैने जिन्ना सूट सीता पे ना, सूट सीते सोम पे ला उठ से उठाऊं इसी से जितना उन्हें छोड़े आई, है ना, वहाँ से आगे ही चलेगा वो। वैसे ही वह योगी पहले के अभ्यास को दिन दिन बढ़ाता है। वह अज्ञानी का संग नहीं करता, क्योंकि अज्ञानी भोगों की ओर उन्मुख होते हैं और आत्म मार्ग से बहिर्मुख होते हैं, है ना, तभी वो संग अच्छा नहीं लगता, दोनों की जोड़ी नहीं बनती। फिर वह जो चुगली करने वाले हैं उनका संग भी नहीं करता, उसके सब अवगुण नष्ट हो जाते हैं और दंभ, गर्व, राग, द्वेष, भोग की तृष्णा आदि स्वाभाविक रूप से उसके छूट जाते हैं। कोई स्पेशल पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता उसको। वह शांति को प्राप्त होता है, उसे कोमलता, दया आदि शुभ गुण स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त होते हैं। उसका स्वभाव होता है वो, उसको उनके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। हे राम, इस निश्चय को पाकर वह वर्ण आश्रम के धर्म यथाशास्त्र करता हुआ संसार समुद्र के पार के निकट प्राप्त होता है, पर पार नहीं होता, यह भेद है। कहते हैं पार के निकट, ये सारा कुछ करता हुआ पार के निकट प्राप्त होता है, पर पार नहीं होता, यह भेद है। यह तीसरी भूमिका है ना, तीसरी। हाँ जी। हे राम, इस निश्चय को पाकर, अब निश्चय कौन सा, निश्चय उसका देखो, अब ज्ञान, उसकी आगे कोई इच्छा नहीं है,
ठीक है। तो ज्ञानवान के घर उसका जन्म हुआ। अब ज्ञानवान के घर जन्म हुआ तो उसका स्वभाव कोमलता दया वाला रहा, है ना। वो झूठ फ्रेब कपट वो सारे उसके स्वभाव में नहीं है। कहते हैं इस निश्चय को पाकर वह वर्ण आश्रम के धर्म जो उसको अपने लगता है, मेरा जो धर्म है यथा शास्त्र करता हुआ, अब उसका धर्म क्या होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इसके ऊपर रहेगा। ज्ञानवान के घर जन्म हुआ ना उसका, करता हुआ संसार समुद्र के पार के निकट, हाँ मतलब निकट है, अभी कुछ ना कुछ शेष रहता है, के निकट प्राप्त होता है पर पार नहीं होता, क्योंकि तीसरी भूमिका है ना यह भेद है, यह तीसरी भूमिका है। इसके बाद फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे चंद्रमा की किरणें भी ताप को नहीं प्राप्त होती, चंद्रमा शीतल का कहा जाता है ना, शीतल है, वैसे ही तीसरी भूमिका वाला संसार रूपी खड्डे में नहीं गिरता। हे राम, ये सप्त भूमिका का ब्रह्म रूप है। जो ब्रह्म रूप जो अपने स्वरूप में आता है ना, सात भूमिका तर के आएगा, सात भूमिका को पार करके वो अपने ब्रह्म स्वरूप में तब उसकी दृढ़ता होगी। पर इतना ही भेद है कि तीन भूमिका जागृत रूप है, चतुर्थ स्वप्न है और पंचम सुषुप्ति है। जो पांचवी भूमिका है, पांचवी भूमिका में सुषुप्त, सुषुप्त मतलब जैसे नींद की तरह है, जैसे सुषुप्ति के अंदर कुछ नहीं भान होता, वैसे संसार में रहते हुए उसको कोई भान नहीं होगा। हाँ, जिसको निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। छठी तुरिया और सप्तम तुर्यातीत अवस्था। हे राम, प्रथम तीन भूमिकाओं में संसार की सत्यता जान पड़ती है, इससे इन्हें जागृत कहा, और पिछली चारों में संसार का अभाव है, वहाँ पे संसार में उसकी दृढ़ता नहीं होती, इससे वे जागृत से विलक्षण है। जागृत में घट पट आदिक पदार्थ सत लगते हैं कि घट घट ही है। जागृत में यही होता है ना, पट पट ही है, घट घट ही है, अन्यथा नहीं। ये अपना ही अपना कार्य करते हैं। अब क्या कह रही है, जो तीन भूमिका तक है ना, उसको संसार सच्चा लगेगा। संसार में जो, पर उसकी है सही अपनी स्थिति, पर उसका क्या होगा, संसार वाले भी उनको सच्चे लगते पे, घट घट मतलब वो उनको सच्चा लगता पे वो। इससे अपने काल में ज्यों के त्यों वो है, इसी प्रकार सब पदार्थ हैं। कहते हैं कि घट घट है, ये जो तीसरी भूमिका के अंदर है, पट पट है, उसको संसार वैसे का वैसे दिख रहा है, और उसको मतलब जो जैसा है ना वैसा ही उसको दिखता है। ये अपना ही अपना कार्य करते हैं, ये अपना ही अपना कार्य करते हैं। क्या समझते हैं? शरीर में बैठा है तो उसको सारे आकार दिखेंगे ना, चल रहा हर कोई है ऐसे का। तभी हम समझ तो रहे हैं अभी वो मिट्टी है और इधर ब्रह्म है, समझ तो रहे हैं, अभी पार नहीं हो पा रहे। हाँ, उसको भी समझ रहे हैं, इधर भी समझ रहा है, पर उसको मतलब अभी चलना है, अभी आगे चलना है। अभी हाँ, पता तो है ना सारा,
सारा कुछ पता है, ए इमे ए इमे ए इमे। ये 3 भूमिका वाले बल को ऐसे लगेगा। हाँ, और जो 3 भूमिका को थोड़ा क्रॉस कर जाता है, जो जैसे देखो, स्वप्न दिखला उसको स्वप्न वो लगता दिखा। है ऐसे हाँ, स्वप्न लगता स्वप्न, है। ये सारी बात वही अपनी ही चल रही है ये, है ना। 5वीं वाले को सुषुप्ति गया, वो वहां से अब क्या, आसान लग रहा है, टफ और निकल जाएगा ना ये। हाँ, वो तो है। जैसे जैसे क्लास हम बढ़ते जाते हैं तो फिर अपने आप ही होता जाता है। अब नर्सरी के बच्चे को एमए की किताब दे दें, उनको तब वही मुश्किल लग से, वो तक कर ही कहना सबसे, पर स्टेप बाय स्टेप वो चलता जाएगा तो सारा कर लेगा ना। हाँ, सारा रास्ता उसको मिल जाएगा ना। अब यही बात हमारी चल रही है, इसको कल करते हैं, टाइम अब ज़्यादा हो गया है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि